वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास वंस अगेन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियोडिसिटी, थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। मैंने स्टार्ट किया था एटॉमिक साइज। क्या मैंने किया था स्टार्ट? मैंने स्टार्ट किया था एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज मैंने स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था। एटॉमिक साइज को डिफाइन करता है कौन? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो साइज की बात हो रही है, सेम चीज है। अब वो होती कैसे है? तीन टाइप की होती है वो, वंडरवाल और कौन सा, कोवेलेंट, और थर्ड वन इज मेटालिक, है ना। रेडियस होता है, आपने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समझाए थे। वो कौन कौन सा था बताओ? शिल्डिंग इफेक्ट था। कौन था? इसको आप जानते हो, शिल्डिंग इफेक्ट। और इसमें हमारे पास एक था जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव। और एक हमारे पास था न्यूक्लियर चार्ज। दोनों सेम, मतलब कह सकते हो भाई भाई हो गए। एक था हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। कौन था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमारे पास एक कौन है? एक हमारे पास है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन है बताओ? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतने सारे मैंने आपको चीजें समझाई है। और ये जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सभी के सभी चैप्टरों में आगे मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज होंगे। क्या होंगे? हाँ, जैसे ना आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, 7th क्लास में 6th क्लास में सीखते हैं उसको हम। और फिर हम उसको यूज कहाँ कहाँ? पूरे मैथ में करते हैं, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में, वहाँ भी यूज होता है। ऐसे ए प्लस बी होल क्यूब मैथ का एक आइडेंटिटी है, यूज कहाँ होता है? 10th में, 12th में, हर जगह। ऐसे ही एक और बोर्ड मास रूल कहाँ सीखते हैं? 6th क्लास में, है ना भाई। हम लोग बोर्ड मास रूल सीखते हैं, मतलब 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 माइनस 2। अगर इसे सॉल्व करने के लिए कहे तो कितना आएगा इसका आंसर बताओ? आप मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। बताओ कितना आएगा इसका आंसर। अगर आपने इसका एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो हम समझेंगे कि आपको बोर्ड मास आता है। इसका आंसर 6 आएगा अकॉर्डिंग टू यू, है। देखो पहले करते हैं डिवाइड, तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू कर देंगे 4, माइनस 2 कर देंगे 8, माइनस 2 इक्वल टू 6। यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। ये बोर्ड मास क्या है? ये बोर्ड मास हो गया। तो जैसे हम लोग 6 क्लास में सीखते हैं इसको, और यूज कहाँ करते हैं? हर जगह मैथ्स में, एज इट इज। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच अफेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी चीजें आएगी आगे वो भी, ठीक है ना। देखो, तो हम लोग आज जो अब आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस जहां छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समझे आप लोग? तो सब अच्छा, इसमें हमारा एक और रह गया, इनर पेयर इफेक्ट। क्या रह गया? इनर पेयर इफेक्ट ना एक अच्छा इफेक्ट होता है। ये भी रिपल्सन टाइप आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि अंदर होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। वो बात करेंगे बाद में, ठीक है ना, कभी कभी बाद में बात करेंगे, है ना। हम लोग बढ़ते आगे। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। मतलब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो एटॉमिक साइज को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, मतलब घटाता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। हमें सब चीज यहाँ पे सीखनी है आज की क्लास में, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे पास कौन आ रहा है? सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है कौन? यस, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर चार्ज। कौन आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज पहला भी आ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज पहला आता है इसमें, न्यूक्लियर चार्ज आएगा भाई, ठीक है ना। अगर बताओ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ता है, घटता है? सेल पे, इलेक्ट्रॉन पे। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है किसी भी एटम का, तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल होगा उस पर क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? श्रिंक होगा एटम। क्या होगा? एटम मींस रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो साइज छोटा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या सीखे कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला मैंने? एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज।
अगर जेड इफेक्टिव भी हम लिख देना तो भी सेम, मतलब जेड इफेक्टिव हो चाहे न्यूक्लियर चार्ज हो। ओह सॉरी, उल्टा उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? देखो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ गया साइज घट गया, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं उसको हम? देखो भाई, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा, वेरी गुड, है ना, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अब चार्ज कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको, ये हमारा सब पे वैसे नहीं चलता चीजें, ठीक है ना। एटम हमको दिखाई नहीं पड़ता कभी भी, एटम हमें कभी दिखाई तो हम फिजिकली से पकड़ेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए ये वो चीजें नहीं चली, ठीक है ना। बस ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। लिखें इसमें आगे, जेड सी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, ठीक है ना। अब जो होता क्या, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, या फिर मैं दोनों को ना अलग अलग लिखता हूँ, इफेक्टिव चार्ज और इसको। एटॉमिक साइज, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट का। सेकंड पॉइंट, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन हो गया? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, ठीक है। कोई पूछेगा तुरंत बोल देना, तुरंत। अब जो होता है क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है डिटेल में। आगे बढ़े, सेकंड फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट करता है? सेकंड फैक्टर जो हमारे कोर्स में है वो है कौन? नंबर ऑफ सेल। कौन है? नंबर ऑफ सेल। सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, भाई सेल क्या होता है बताओ? जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे साइज उतना ही बढ़ेगा। जब तुम अप टू डाउन जाते हो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है ना। पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होता है? हाँ, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, साइज जनरली, ठीक है ना। लिखो, एज द नंबर ऑफ सेल of an atom is increase the atomic radius is also increase and hence atomic size increase, and hence atomic साइज इंक्रीज। समझ में आया? ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज भी उसका बढ़ेगा। समझ में आएगा? देखो कैसे, मान लो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, उसमें कौन है? हाइड्रोजन। सेकंड में है कौन? लिथियम। कौन है? सेकंड, सॉरी, ग्रुप नंबर फर्स्ट में है ना। ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिथियम आ गया मान लो, तो लिथियम में कितने? दो, 3 नंबर पे है ना, 2 सेल होता है, एक और एक 2, n=1 और ये अंदर वाला n=2। अब इसी में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो कौन आएगा? सोडियम। कौन आएगा? सोडियम 11 नंबर पे है, कितने पे है? 11। तो क्या होगा? एक सेल, 2 सेल और ये 3 सेल, n=1, n=2 और n=3। भाई पहले हम दो इलेक्ट्रॉन आएगा पहले सेल में, फिर 10 आएगा, फिर एक इसमें लास्ट में आएगा, तो सेल बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया। भाई आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस से क्या हो गया? डिस्टेंस नहीं बढ़ गया? जब आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ गया फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वी कैन से दैट साइज इज इंक्रीज बिकॉज रेडियस इज इंक्रीज। अगर रेडियस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, साइज भी बढ़ गया, ठीक है ना। ये इसमें इतना ही था, सेकंड पॉइंट। थर्ड आ जाओ फटाफट से। थर्ड फैक्टर कौन है? ये हो गया आपका, नोट डाउन। थर्ड इसमें है, लिखो, एटॉमिक। थर्ड की बात करें, ये हमारा भी सेकंड में ही चल रहा है, ठीक है ना। कहाँ? सेकंड में हमारा चल रहा है। चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो तो हम यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो ट्रेंड लिखो, ट्रेंड
ट्रेंड, ट्रेंड नहीं, ट्रेंड, TREND, ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, ट्रेंड इन एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है? देखो ध्यान से फटाफट से, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है एटॉमिक साइज का? तो यहां पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, एज वी गो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज, जनरली इंक्रीज, क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ऊपर बहुत कुछ समझाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट उसमें क्या होगा? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right in period, the atomic size will decrease, the atomic size will decrease, generally atomic size will generally decrease, due to increase in nuclear charge, due to increase in nuclear चार्ज में इंक्रीजमेंट की वजह से क्या हो जाएगा? उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ? जब तुम जाओगे लेफ्ट टू राइट। समझे आप लोग? भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम L to R जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर ऑफ सेल तो सेम रहता है, लेकिन हर एक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट के साथ साथ उसमें कौन? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं किसमें? न्यूक्लियस में, तो जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगा? अभी बात की ना हम लोगों ने। तो ये जनरली ट्रेंड है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जो जब होगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप ये लिखो फिलहाल कि कैसे जनरली डिक्रीज इंक्रीज होता है, कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ ठीक है ना? अब सबसे लास्ट में एक होता है 18 पीरियड। कौन होता है? उनका एटॉमिक साइज हमेशा हाईएस्ट होता है। क्या होता है? क्यों? भरे हुए हैं बेचारे वो, है ना? क्या है वो? पूरे फुलफिल सेल है, तो अट्रैक्शन करते हैं। लिखो नोबल गैस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। नोबल गैस जानते हो ना सब लोग? नोबल गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, हीना, नीना और करीना। ठीक है ना? जीरानी। नोबल गैस हैव ग्रेटर एटॉमिक साइज। हीना, नीना और करीना, ऐसे हीना, नीना और करीना, जीरानी, जी रानी। ठीक है ना? ठीक है ना? ये नोबल गैस ही तो है, ये सारे गैस होते हैं। देखो नोबल गैसेस हैव लार्जर, क्या बोलते हैं हम लोग? लार्जर मतलब क्या कह रहे हो? हैव ग्रेटर एटॉमिक रेडियाई, हैव ग्रेटर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू फुलफिल्ड
ड्यू टू फुलफिल्ड ऑफ इट्स सेल। सेल क्या होता है? फुलफिल होता है। सेल क्या होता है? अब अगर आउटर मोस्ट सेल फुलफिल है नोबल गैस का, तो उससे एटॉमिक रेडियाई के अपने साइज में क्या फर्क पड़ेगा? बताओ क्यों बढ़ रहा है साइज उसका? साइज इसलिए बढ़ रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो गए, अंदर ऑक्यूपाई होकर बैठ गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज उसका एक्सपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, ठीक है ना? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज उसको ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? लेकिन वो फुल फिल्ड रहेगा तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। समझ में आ गया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर? जी हाँ, डायगोनल रिलेशन। क्या होगा? डायगोनल रिलेशन। डायगोनल क्या होता है बताता हूं, देखो डायगोनल 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 हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसी में ही तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में ही है। डायगोनल रिलेशन क्या होगा इसमें? पहले मैंने तो वो ग्रुप उसमें जनरली आपको लिखवाया मैंने, फिर मैंने आपको भाई सेल की अगर नंबर बढ़ेगा एटम के अंदर तो साइज क्या होता है? बढ़ता है ना। पहले मैंने आपको ग्रुप में समझाया कि कैसे बढ़ेगा साइज, फिर पीरियड में समझाया कि कैसे घटेगा साइज। अब समझा रहा हूं आपको मैं कि डायगोनली। भाई देखो, या तो आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हो, ऐसे करके जाते हो ना, या फिर आप जाते हो L to R, ऐसे पीरियड में जाते हो। ये कहाँ जाते हो? ग्रुप्स में। कहाँ जाते हो? इन ग्रुप्स। इसमें इधर जाते हो इन पीरियड। लेकिन अगर हम ऐसे जाएं तो ऐसे, इसे बोलते हैं डायगोनली। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। अगर हम डायगोनली जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? देखो, जब आप जाते हो जनरली पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है फ्रॉम L to R। बट व्हेन यू गो फ्रॉम डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, देन द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो लार्जर होगा। अब एटॉमिक साइज क्या होगा? लार्जर ड्यू टू लार्जर द रेडियस। समझे आप इस बात को? अब डायगोनली ये है, डायगोनली इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? साइज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना? साइज ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट विल सेम, ठीक है भाई? लिख दो साइज ऑफ, ये बनाना है। हाँ, साइज ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट्स विल सेम, विल सेम, ठीक है ना? कॉपी कर लो फटाफट से। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन। वैसे आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे ना इस चीज को, लेकिन चलो यहाँ भी पढ़ लेते हैं ना, ठीक रहेगा हमारा। यहाँ भी पढ़ लेंगे तो क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ, देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट देखते हैं हम लोग फटाफट से, कॉपी करो उसको। चलो अब पढ़ते हैं एक्सेप्शनल। कौन सा पढ़ते हैं? लिखो एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कैसे वो घट बढ़ रहा है, ठीक है ना? एक्सेप्शनल ट्रेंड इन साइज ऑफ एलिमेंट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स रेदर देन नॉर्मल। मतलब नॉर्मल ट्रेंड जो होता है ना, उससे क्या हो रहा है? थोड़ा सा एक्सेप्शनली शो कर रहा है। तो ना हम यहाँ पर एक्सेप्शनल हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल पढ़ेंगे, ठीक है भाई? नॉर्मल ट्रेंड इग्नोर कर दो, नॉर्मल ट्रेंड है ना, नॉर्मल ट्रेंड। ट्रेंड में TREND आएगा ना, ट्रेंड्स, ये TRAND आएगा, TREND है ना, ट्रेंड्स। समझे तुम लोग? अब देखो भाई साहब, यहाँ पर हम तुम्हें दो चीजें समझाएंगे। क्या समझाएंगे? दो चीजें। ग्रुप में देखना, ग्रुप में पी ब्लॉक, खास करके पी ब्लॉक में देखो इन 13। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? इन 13 ग्रुप
इन ग्रुप नंबर 13, बताओ 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 13 ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं भाई, सुनो देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब ये डाउन द ग्रुप है, क्या है? जनरली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, साइज इंक्रीज क्या होता है? साइज कहां से? बोरॉन से साइज एल्यूमिनियम का क्या होगा? हायर होगा। बोरॉन से साइज एल्यूमिनियम का हायर होगा, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये गैलियम है, कौन है ये? अब गैलियम से इंडियम तक जैसे ही जाओगे इनका साइज सेम रहेगा। साइज मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसका साइज ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा, लेकिन नहीं होगा, सेम रहेगा ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। याद है जब आप इंडियम में गए थे, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, तो जब हम लोग कहाँ जाएंगे? फोर्थ से 5 में जाओगे, तो तुम जैसे ही जाओगे उसमें डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट आते हैं? 10। कितने आते हैं बताओ? 10 एलिमेंट इसमें आएंगे। समझ आए कि नहीं बताओ? तो इनका साइज क्या होगा? सेम रहेगा। इनका साइज क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, सेम साइज बिकॉज ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या, हम कल तुमको समझा चुके हैं डी ब्लॉक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना? अब सुनो, ऐसे ही यहां कौन लगा? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आप जैसे ही इंडियम से कहां जाओगे? थैलियम। कहां जाओगे? अब इससे साइज फिर बढ़ना था इसका, सेल बढ़ जाएंगे, लेकिन साइज फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब क्या होगा? साइज सेम ड्यू टू, यहां पर कौन आता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बोरॉन से एल्यूमिनियम तो साइज बढ़ता है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम का और गैलियम का साइज सेम होता है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, है ना? देखो ध्यान से, ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ा इसको ऐसे लिखना, देखो ध्यान से। एल्यूमिनियम से, सॉरी, बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या होगा? बोरॉन से एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? इधर इधर एल्यूमिनियम का और गैलियम का साइज कैसा होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। जो ये है ना, ये वाला है, ये तुम्हारा इधर देखो ऐसा आएगा, ठीक है ना? सेम साइज। क्या होगा? सेम साइज। और फिर क्या होगा? ये यहां सेम होगा बिल्कुल इधर। ये साइज इसका बढ़ना नहीं चाहिए, वैसे बढ़ना चाहिए लेकिन ये बढ़ता नहीं है, ठीक है भाई? एल्यूमिनियम और गैलियम, इसका जो है साइज इसके जैसा हो जाता है, इसके जैसा हो जाता है। समझ में आया कि ना? यहाँ पर बताओ, देखो। हाँ, सभी का सेम पे जाता है क्या? गैलियम से जब एक है, तो हल्का साइज बढ़ता है, लेकिन फिर यहां से यहां पर क्या होता है? फिर सेम रहता है, बढ़ना चाहिए लेकिन। देखो ध्यान से, इनका जो साइज होता है वो 1.25 एंगस्ट्रॉम होता है, दोनों का सेम सेम। और इनका जो होता है साइज, इनका जो साइज होगा, थैलियम और ये इंडियम, इनका साइज 1.55 एंगस्ट्रॉम होता है, दोनों का सेम रहता है, दोनों का। वैसे बढ़ना चाहिए ना, ये एक्सेप्शन है। अब यही तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हाउ द एटॉमिक साइज वेरीज इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम अप टू डाउन, या फिर व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। तो हम क्या बोलते हैं? बोरॉन से जब जाओगे एल्यूमिनियम, साइज क्या होगा? इंक्रीज। सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। लेकिन जब एल्यूमिनियम से जाओगे गैलियम, तो साइज फिर बढ़ना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद और गैलियम से पहले कुल 12 एलिमेंट्स किसके आएंगे? डी ब्लॉक के। तो उसका डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। 10 एलिमेंट्स आएंगे गैलियम से पहले डी ब्लॉक के। तो जब 10 एलिमेंट आएंगे तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका जाएगा डी ब्लॉक, डी सब सेल में जाएगा। और डी सब सेल का जो होता है शिल्डिंग पावर वेरी पुअर होता है। अब पुअर होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग कर नहीं पाएंगे, तो पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? साइज इसका
सेम हो जाएगा। घट जाएगा, मतलब बढ़ने के बजाय वही रहेगा। तो इनका साइज दोनों को ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ तो लगता है कौन सा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इंडियम और थैलियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं किसके, लेंथेनॉइड के, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एफ सब सेल में। अब एफ का फिर से होता है पुअर, है ना। तो उसके बाद जब भरोगे आप एलिमेंट्स, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन भरोगे आप इसमें, है ना, और इसमें थैलियम में, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग की पुअर की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ग्रुप नंबर 13 में ये होता है एक्सेप्शनल केस, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला एक्सेप्शन कौन सा है, 3D सीरीज। डी ब्लॉक में 3D सीरीज होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक में 3D सीरीज होता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, देखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3D सीरीज, अब सुनो ध्यान से देखो, 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज, को, नी, कु, जी चुरा कर ले गए। तो ये एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, 3D में। डी ब्लॉक का 3D सीरीज है ये, है ना। 3D क्यों कह रहा हूं, जब तुम करोगे इनका कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जो एलिमेंट्स इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पर 3D ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, इसमें होता है 3D1, इसमें होता है 3D2, इसमें होता है 3D3, इसमें क्या होता है 3D4, गलत 5, 3D, फिर से 5, 3D6, 3D7, 3D8, फिर यहां पर होता है 3D10, और यहां होता है 3D10। चेक कर लो, यही है कॉन्फ़िगरेशन डी में। फोर्थ पीरियड देखो, दिख रहा है, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो ये 21 नंबर पर है, ये 22 नंबर पर है, ये 23 और ये 24, ये क्या है इसका, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ये 25, इधर 26, इधर 27, इधर 28, इधर 29 और ये 30, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। हमने तुम्हें जनरली क्या समझाया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जनरली दैट as we go move from in period left to right, the atomic size will decrease, but in this case the exception is there. From scandium to manganese, you can write up to Fe. From scandium to iron, atomic size will decrease, size will decrease, size will decrease, साइज डिक्रीज होगा, बिकॉज यहां पर दो इफेक्ट करेगा काम। एक तो जेड इफेक्टिव, कौन, जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट, एज कंपेयर टू शील्डिंग। शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर नहीं पाएगा अच्छे से, तो इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज डिक्रीज होता है, साइज। बट आप जैसे ही एफई पहुंचोगे, एफई के बाद में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। देखो डी में था पहले कितने, डी में था पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, है ना, था ना। तो यहां तक तो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, उसी डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, उसी डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो जो इनर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्डिंग अच्छी कर लेगा, शील्डिंग, ठीक है ना, वो यहां पर होगा। देखो अब क्या होगा, सीओ से लेकर कहां तक ना, सीओ से लेकर निकिल तक, यहां तक। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ऐसा होगा, साइज ना घटेगा ना बढ़ेगा, साइज कांस्टेंट हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां पर क्या होगा, साइज विल रिमेन्स सेम, रिमेन्स, यहां पे साइज क्या हो जाएगा बताओ, सेम हो जाएगा,
आप अप टू कॉपर कह सकते हो, अप टू कॉपर। अब यहाँ साइज सेम क्यों हो जाएगा भाई साहब? यहाँ साइज सेम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव इक्वल टू कौन हो जाएगा बताओ? जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा शिल्डिंग इफेक्ट। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। शिल्डिंग पावर ये जब ये आयरन से सीओ में जाएगा तब क्या होगा? कहा तो यहां से ये पूरा सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा इसका साइज। शिल्डिंग इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से ना, अब फिर कॉपर का साइज और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट आप कॉपर की कंपैरिजन करोगे जिंक के साथ में तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसकी साइज इंक्रीज होगा। देखो थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया। अब कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक साइज क्या होगा बताओ? इंक्रीज होगा। साइज विल इंक्रीज। आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है ना, बना के स्पेस। क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि यहां पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो है ना वो काफी लेस हो जाएगा और शिल्डिंग क्या हो जाएगा? गुड। शिल्डिंग क्या हो जाएगा? गुड। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? जब शिल्डिंग अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा नहीं इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही नहीं होगा न्यूक्लियस से तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आपको आराम से ये लिख लो, समझ जाओगे अपने आप, ठीक है ना। आप इसको लैंग्वेज बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है। समझ आया सबको? कॉपी करो पेपर से, ठीक है भाई। इतना हो गया, ये हमारा था ट्रेनिंग, ठीक है। अब हमारे पास में एक टॉपिक और आता है, आयनिक रेडियाई। क्या आता है? आयोनिक रेडियाई। भाई रेडियाई तो होता है सिंगुलर, रेडियस होता है सिंगुलर और रेडियाई होता है प्लूरल फॉर्म उसका। मैंगो सिंगुलर फॉर्म, मैंगो सिंगल फॉर्म, सिंगल फॉर्म हो गया ना, सिंगल। प्लूरल और मैंगोज बहुत सारे। ऐसे ही रेडियस होता है एक के लिए और रेडियाई होता है उसका प्लूरल फॉर्म। बहुत सारे हाँ, तो आयनिक त्रिज्याएं बोलेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या एक। रेडियस को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। तो मैं बस समझा रहा हूँ क्या होता है रेडियाई। देखो आयनिक क्या होता है? आयन में दो होते हैं, कैटायन। क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। और एक कौन होते हैं? एनायन, एन आयन। देखो मेरी बात पहले सुन लो फिर छाप लेना, तुम्हें समझ में आराम से आ जाएगा। भाई मेरे पास मान लो सोडियम है, क्या है, और एक मेरे पास Na प्लस है, Na। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने तब बना प्लस। तो ये तो हुआ पेरेंट एटम। क्या हुआ? और ये हुआ उसका कैटायन। मतलब इसका जन्म इसी से तो हुआ है। तो ये पेरेंट एटम और ये कैटायन। ऐसे तरह जाओ, Cl, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये Cl माइनस बना लेता है। तो ये हुआ एनायन जो नेगेटिवली चार्ज है, और ये हुआ उसका पेरेंट जिससे बना है वो पेरेंट एटम, पेरेंट एनायन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? पेरेंट एनायन। देखो ये हमारा हो गया पेरेंट, पेरेंट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सही करके बोलूँगा, रुक जाओ। पेरेंट एटम और ये कौन हो गया? कैटायन। कौन हो गया? और ये हमारा हो गया पेरेंट एटम और ये हो गया एनायन। समझ में आ गया? अब बताओ साइज में दोनों में से कौन छोटा, कौन होगा बड़ा? कैटायन, कैटायन बड़ा होगा आपके अनुसार, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा नहीं है, बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में कैटायन छोटा होगा। ये क्यों? ये तो पॉजिटिव है, तो इसके जो होंगे तो वही तो समझाऊंगा। अब सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। हमारे पास सोडियम है, अंदर यहाँ पर 11 प्रोटॉन होंगे जो प्लस चार्ज रखते होंगे, प्लस चार्ज। भाई हमारे पास कौन है? ध्यान से समझो, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। और कितने होंगे? 11, क्योंकि ये 11 नंबर पे है।
ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके सेकंड सेल में कितने होंगे? 8। कितने होंगे? 8। तो 2 2 4 5 6 7 और ये कितने हो गए? 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 11 पे है ना? अरे 11 प्रोटॉन होंगे इसमें भैया। तो 2 इधर हो गया, 8 और 1 हो गया। अभी ये कौन है? पेरेंट एटम। कौन है ये? पेरेंट एटम है। देखो ध्यान से देखो, अब ये जो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना? तब ये होंगे। तो इसका साइज अभी कुछ ना कुछ होगा। अब आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन कुल कितने हो गए? 10। कितने प्रोटॉन है? 11 कौन है प्लस और 10 कौन है? माइनस। क्या बढ़ गया? ये प्रोटॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है प्रोटॉन? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्लस चार्ज बढ़ गया। तो जो पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, तो अब ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ही तो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ नहीं जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या होता है? साइज छोटा होता है। अभी पढ़ा था ना मैंने। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, द अट्रैक्शन फोर्स of nuclear charge on the electron will also increase. The increment in the nuclear charge attraction force also increase, due to which atomic size decrease. Atomic size इसमें आ जाओ, यहाँ साइज बड़ा होता है। पेरेंट एटम, ये पेपर में आएगा, anion is larger than their parents atom. Their anion larger in size than its parent atom. क्यों बड़ा होता है बताना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि when an extra electron is added, the inner electron is already there, the extra electron will repulsion with them. repulsion बढ़ेगा, due to which size will increase, है कि नहीं? साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि कैटायन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम। ठीक है ना? ध्यान रहेगा सबको। तो आप इसको बनाओ और फिर मैं इसमें लिखता हूँ। देखो फटाफट से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। लिखो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन their parent atom, और आप इसमें क्या लिखोगे? साइज ऑफ एन anion is always larger than their पेरेंट एटम। समझ में आ गया? कैटायन भाई साहब क्या होंगे? लार्जर होंगे साइज में एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स एटम। और जो एनायन भाई साहब होंगे वो क्या होंगे? लार्जर होंगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये स्मॉलर होंगे। हाँ, कैटायन जो होगा स्मॉलर होगा साइज में एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम। और जो हमारा एनायन भाई साहब होगा वो साइज में लार्जर होगा एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम। अब रीजन क्या है मैंने अभी आपको समझा दिया था ना। वेरी गुड। देखो अब मैं लिखो इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखो इसमें फटाफट से। हम क्या लिखेंगे? देखो, साइज डिक्रीज विद इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखो इसमें? साइज विल डिक्रीज इंक्रीज विद साइज विल डिक्रीज increase in positive charge, increase in positive charge। ठीक है ना? इसमें लिखो साइज विल इंक्रीज डिक्रीज विद
सॉरी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज लिखो, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने से क्या होगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने पर साइज डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। इसे कॉपी करो। यहां हमारा खत्म होता है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये इंक्रीज इन द चार्ज, इसका मतलब साइज विल डिक्रीज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब आपसे किसी ने अगर ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बताओ मेरे पास Na प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, और एक मेरे पास Na है, तो बताओ कौन साइज में सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा Na होगा, उससे छोटा Na प्लस होगा। जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाता है उसका साइज उतना ही कम होता जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इंक्रीज करने के लिए पेपर में तुम्हारे लेवल पे आएगा। और एक टॉपिक और आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, इसमें मेरे पास कौन है, N है 3 माइनस, O है 2 माइनस, और F है माइनस। साइज में सबसे कौन होगा बड़ा? सबसे बड़ा ये होगा N3। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने साइज में बड़ा होगा, तो N3 बड़ा होगा, उससे छोटा O2 होगा, और उससे छोटा F माइनस, ठीक है ना। ऐसा आता है बहुत बार आयन को लगाने के लिए। और इसमें कौन होगा बताओ? इसमें Na होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा Na प्लस, उससे छोटा Mg2 प्लस। हुआ क्लियर? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिस इज द आयनिक रेडियाई, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन करके, ठीक है ना, कि cation is smaller than their parents atom and anion is larger than their parents atom, explain why, ठीक है ना। तो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखने को तुमको मिल सकता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, हाफ ईयरली में। तो इसे कॉपी करो। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट some isoelectronic species and ionization enthalpy. This is the most important topic. Till that time, bye bye, take care yourself. Thank you.